हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर। एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन, पैराग्राफ राइटिंग ऑन बाल दिवस इन हिंदी। एंड इट इज़ ऑब्वियसली रिटन इन वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्मार्ट वे। आई एम डैम श्योर कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए इसको रीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबको पता है बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं एवरी ईयर। एंड इस ईयर तो 14 नवंबर को दिवाली भी थी, तो और भी 4 चांद लग गए। चलिए हम इसको रीड करें। बाल दिवस। किसी देश की वास्तविक संपत्ति उस देश के बच्चे होते हैं। आज के बच्चे ही कल के कर्णधार हैं। ये बच्चे ही कल के नेता, अभिनेता और विजेता हैं। अतः प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि वह भावी कर्णधार बच्चों के सर्वांगीण विकास की सामग्री एकत्रित करे। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। सबको पता है 14 नवंबर को चाचा नेहरू का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। एंड उनके जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए इसको आगे रीड करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अतः उन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया। तो क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, तो उन्होंने ये दरख्वास्त रखी कि उनके बर्थडे को, उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे नेहरू जी को प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। बाल दिवस। किसी देश की वास्तविक संपत्ति उस देश के बच्चे होते हैं। आज के बच्चे ही कल के कर्णधार हैं। ये बच्चे ही कल के नेता, अभिनेता और विजेता हैं। अतः प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि वह भावी कर्णधार बच्चों के सर्वांगीण विकास की सामग्री एकत्रित करे। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अतः उन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया। बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे नेहरू जी को प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। आइए इसको आगे रीड करें। नेहरू जी भी बच्चों में काफ़ी घुल मिल जाते थे। बहुत व्यस्त रहने पर भी वह बच्चों के लिए समय अवश्य निकालते थे। सो स्वीट ऑफ दिस, है ना। आजकल कई फैमिलीज़ को मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स के पास ही बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। एंड इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर योर किड्स। आई नो कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एंड बट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बच्चों को सब कुछ देते हैं लेकिन अपना टाइम नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते जो उन्हें चाहिए, वो प्यार नहीं दे पाते जो वो डिज़र्व करते हैं। ओके। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर विद्यालयों में समारोहों का आयोजन होता है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कविता, गीत, नाटक, भाषण आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं। इस दिन स्थान स्थान पर बाल समारोह होते हैं। कई विद्यालयों में क्रीड़ा प्रतियोगिताएं भी होती हैं। उन प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाता है। दिल्ली में बाल दिवस शिक्षा विभाग की ओर से नेशनल स्टेडियम में विशेष उत्साह से मनाया जाता है। सभी विद्यालयों के चुने हुए बच्चे वहां एकत्रित होते हैं। आइए इसको एक बार और रीड कर लें इसको एक बार। नेहरू जी भी बच्चों में काफ़ी घुल मिल जाते थे। बहुत व्यस्त रहने पर भी वह बच्चों के लिए समय अवश्य निकालते थे। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर विद्यालयों में समारोहों का आयोजन होता है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कविता, गीत, नाटक, भाषण आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं। इस दिन स्थान स्थान पर बाल समारोह होते हैं।
कई विद्यालयों में क्रीड़ा प्रतियोगिताएं भी होती हैं। उन प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाता है। दिल्ली में बाल दिवस शिक्षा विभाग की ओर से नेशनल स्टेडियम में विशेष उत्साह से मनाया जाता है। सभी विद्यालयों के चुने हुए बच्चे वहां एकत्रित होते हैं। आइए इसको आगे रीड करते हैं। अपने चुने हुए कार्यक्रम दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। सभी लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर एक लिटिल मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे वे लिख देते हैं। दैट मीन्स जिन बच्चों की बात कर रहे थे वही बच्चे, वे अपने चुने हुए कार्यक्रम दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। सभी लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। बच्चे इस दिन अपने प्रिय चाचा नेहरू की समाधि पर शांतिवन में जाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। वे चाचा नेहरू के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस अवसर पर बच्चों को नेहरू जी का स्मृति चिन्ह, गुलाब का फूल और मिठाई भी दी जाती है। एक बार हम इन्हें इस निबंध को दोबारा से रीड कर लेते हैं शुरू से लेके अंत तक। बाल दिवस। किसी देश की वास्तविक संपत्ति उस देश के बच्चे होते हैं। आज के बच्चे ही कल के कर्णधार हैं। ये बच्चे ही कल के नेता, अभिनेता और विजेता हैं। अतः प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि वह भावी कर्णधार बच्चों के सर्वांगीण विकास की सामग्री एकत्रित करे। इसी बात को ध्यान में रख के प्रतिवर्ष 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, अतः उन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया। बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे नेहरू जी को प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नेहरू जी भी बच्चों में काफ़ी घुल मिल जाते थे। बहुत व्यस्त रहने पर भी वह बच्चों के लिए समय अवश्य निकालते थे। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर विद्यालयों में समारोहों का आयोजन होता है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कविता, गीत, नाटक, भाषण आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं। इस दिन स्थान स्थान पर बाल समारोह होते हैं। कई विद्यालयों में क्रीड़ा प्रतियोगिताएं भी होती हैं। उन प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाता है। दिल्ली में बाल दिवस शिक्षा विभाग की ओर से नेशनल स्टेडियम में विशेष उत्साह से मनाया जाता है। सभी विद्यालयों के चुने हुए बच्चे वहां एकत्रित होते हैं। वे अपने चुने हुए कार्यक्रम दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। सभी लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। बच्चे इस दिन अपने प्रिय चाचा नेहरू की समाधि पर शांतिवन में जाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। वे चाचा नेहरू के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस अवसर पर बच्चों को नेहरू जी का स्मृति चिन्ह, गुलाब का फूल और मिठाई भी दी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई सब बच्चों को, बड़ों को, सभी को। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।